जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। इन द हिस्टोरिक डेवलपमेंट, इंडिया एंड यूके आर अबाउट टू साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हां, भारत और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, वो भी तब जब पीएम मोदी लंदन पहुंचेंगे और उनकी प्रेजेंस में इस डील को साइन किया जाएगा, जहां पर कीर स्टारमर जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो भी उपस्थित होंगे। 3.5 साल से भी लंबा समय बीत गया इस ट्रेड डील को नेगोशिएशन में रहे। नेगोशिएशंस लगातार होते रहे 3.5 साल में, और कई प्रधानमंत्री आए और गए। बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक, इनके बाद ये डील साइन हो पाई है। ऐसा लग रहा था कि जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर थे तब आसानी से ट्रेड डील साइन हो जाएगी, लेकिन इसमें समय लगा। फिर भी ये हिस्टोरिक है अपने आप में, और मेजॉरिटी ऑफ गुड्स अब नियर जीरो कैटेगरी में आ गए हैं, यानी कि उनमें लगभग नो टैरिफ लगेगा और इंडियन कंपनीज़ को फुल मार्केट एक्सेस मिलेगा यूके का, और यूके कंपनी को भी सिमिलरली फुल मार्केट एक्सेस मिलेगा इंडिया का। यानी कि इकोनॉमी में अच्छा खासा जंप, यूके को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, इंडिया को इससे फ़ायदा होगा, और इंडिया में अराउंड 4 लाख जॉब्स जनरेट की जाएंगी, जो कि अपने आप में ह्यूमंगस हैं। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और ये मैसेज है यूएसए को भी कि जहाँ पर आप एक इंटरम ट्रेड डील भी साइन नहीं कर पाए, वहीं पर हमने स्टेप बाय स्टेप नेगोशिएशन के थ्रू एक ट्रेड डील साइन की विथ अनदर कंट्री, जहाँ पर बात की जा रही थी बाय यूएस लीडर्स, सीनेटर्स के इंडिया और यूएस का ट्रेड तो कम से कम $500 बिलियन का होना चाहिए बाय द एंड ऑफ 2030। वहीं पर आप एक छोटा सा ट्रेड डील भी साइन नहीं कर पा रहे हो, और लगातार आप मामले को लटका रहे हो, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी ट्रेड पॉलिसी कुछ इस तरीके की है जो कि समस्याएं क्रिएट करती है। आए दिन टैरिफ की धमकी और ऐसे ट्रेड डील्स तैयार करना या साइन करना जो कि लार्जली यूएस को फेवर करते हैं। हाल ही में वियतनाम के साथ ऐसी ट्रेड डील साइन की गई जिसमें ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ यूएस का होता है। तो ऐसी ट्रेड डील भारत तो कतई साइन नहीं करेगा जहां पर एक तरफा फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ यूएस का हो और भारत का नहीं। सिमिलरली इस बात का ध्यान रखा गया है इंडिया यूके एफटीए में। यहाँ पर फार्म प्रोडक्ट को आउट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखा गया है, यानी कि कोई भी यूके की फार्म कंपनीज इंडिया में नहीं आएगी, फ्रीली ट्रेड नहीं कर पाएगी। यानी कि हमने अपने फार्म सेक्टर को बचाने में एक कामयाबी हासिल की है। अच्छा है, इससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, दोनों की इकोनॉमी बूस्ट होगी। खासकर ये बड़ी बात यूके के लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि जब ईयू को छोड़ा यूके ने, तो उसके बाद जब ब्रेग्जिट हुआ तो उसके बाद उसे एक ऐसे मार्केट की तलाश थी, एक ऐसे मार्केट की ज़रूरत थी जहाँ पर उसे मौका मिले कि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। इस समय यूके की इकोनॉमी एक प्रकार से वो चीज़ फेस कर रही है जहाँ पर उसका एक आप डाउनफॉल देख सकते हो, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। इंडिया के साथ अगर यूके की इकोनॉमी अलाइन होती है तो फ़ायदा होगा, यूके इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, इंडियन इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। साथ ही साथ जो इंडियन योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं और दूसरे शेफ्स हैं, उन्हें यूके में आसानी से एंट्री मिलेगी, और साथ ही उन्हें यदि 2 साल से लंबे समय तक वो रुकते हैं तो उन्हें यूके का पेंशन सिस्टम के अंदर पे नहीं करना पड़ेगा। तो उनके लिए इस बात का भी ध्यान रखा गया है। यानी कि अपना अपना हिस्टोरिक डील है, और ये दिखाता है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से क्राफ्ट करते हैं और कैसे इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहाँ पर भारत का फ़ायदा हो। भारत कई देशों के साथ एफटीए साइन कर चुका है, कर रहा है, नेगोशिएशंस में है, जहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि जहाँ पर दोनों देशों का फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि ये ट्रेड डील एक तरफा हो और हम अंडर प्रेशर कोई डील साइन कर ले, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएसए हो, मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री हो, कोई भी देश हो। क्योंकि यहाँ पर बात तब होगी जब हमारी इकोनॉमी को भी फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा,
जहाँ पर हमारी इकॉनमी आगे बढ़ेगी, फलेगी फूलेगी, उन्हें फ़ायदा होगा। यूके के जो अल्कोहल हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनके दूसरे गुड्स और सर्विसेज वो आसानी से फ्लो करेंगी इंडियन मार्केट में अंडर नियर ज़ीरो कैटेगरी, नो टैरिफ ऑन देम। सिमिलरली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मौका मिलेगा कि वो डीपली पेनिट्रेट कर सके इनटू यूके मार्केट। बहुत सारे इंडियन कंपनीज़ हैं जिनको इनका एक्सेस मिलेगा। एक तरफ खुद ईयू चाहता था कि भारत के साथ एफटीए साइन हो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, लेकिन नारायण रिफाइनरी इशू के बाद ये मामला अब शायद डिरेल हो गया है, क्योंकि अब ठंडे बस्ते में चला गया है। क्योंकि ईयू की ऐसी बेवकूफ़ियाँ, या यूँ कहूँ कि ऐसे डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स कि खुद को नाटो के साथ अलाइन करना और यूक्रेन को उसके वार एफर्ट में हेल्प करना, ये ईयू के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर बन गया। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और हम रशिया को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसके लिए भले हम विश्व की चौथी बड़ी इकॉनमी को ही क्यों ना नाराज़ कर दें, उनसे ही क्यों ना बैग मोल ले लें। लेकिन यहाँ पर यूके ने एक स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने कैलकुलेट किया कि उनके फ़ायदे में क्या है। उन्हें पता है कि देर सवेर यूक्रेन रशिया वार खत्म तो होगा, ये लंबे समय तक खिंच नहीं सकता, लंबे समय तक चल नहीं सकता, और अगर यूके ने खुद को इसमें डीपली अलाइन किया तो उन्हें नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने ट्रेड और डिप्लोमेसी को अलग रखा, वार को अलग रखा, और उन्होंने स्मार्टली मूव किया कि हमें नेगोशिएशन करना है और इसको स्पीडली वाइंड अप करना है विथ इंडिया, ताकि हमें एक ह्यूमंगस और प्रॉफिटेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिले विथ इंडिया। और ऐसा ही हुआ। अब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पहुँचेंगे, जब दोनों लीडर्स वहाँ होंगे, उनके प्रेजेंस में ये ट्रेड डील साइन की जा रही होगी, तब ये मैसेज होगा यूएसए को कि आपके जो प्रोसीजर है ऑफ नेगोशिएशंस, आपका जो तौर तरीका है वो इतना बेकार है, इतना लेथार्जिक है और इतना नॉन प्रैग्मेटिक है, जिससे इंडिया कई बार सोचने में मजबूर हो जाता है कि वाकई हम कोई हिस्टोरिक ट्रेड डील साइन करें विथ यूएसए और नॉट। क्योंकि यहाँ पर हमने एक यूरोपीय देश से एफटीए साइन कर लिया है, वहीं पर हो सकता है यूएस पे प्रेशर पड़े, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग लॉबी है, उनकी जो बिजनेस लॉबी है, वो प्रेशराइज कर सकती है डोनाल्ड ट्रंप को, उनमें प्रेशर डाल सकती है कि आप भी लिबरल थॉट अपनाएं, आप भी कोशिश करें कि इंडिया के साथ एक लिबरल ट्रेड डील साइन हो ताकि यूएस की कंपनी को फ़ायदा हो। हाँ, इस बात का तब भी ध्यान रखा जाएगा कि यूएस की फार्म और डेयरी इंडस्ट्री को फ्री फ्लो की आज़ादी ना हो, ताकि हमारा जो लोकल बिजनेस है, हमारे जो डेयरी सेक्टर है, हमारा जो फार्म सेक्टर है, वो इन सब से बचा रहे और वो उनके ड्रैकोनियन ट्रेड टैक्टिक से बच जाए और हम फ्लरिश कर सकें। यही बात हमने यूके के साथ बातचीत की और उन्होंने इस बात को समझा, इसलिए फार्म प्रोडक्ट इस ट्रेड डील से अलग रखे गए हैं, इतना रखे गए हैं और इसको लार्जली चेरिश किया जा रहा है। और इससे यही पता चलता है कि हमारी डिप्लोमेसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी सही दिशा में चल रही है और निकट भविष्य में आने वाले समय में हम फर्दर कोई ट्रेड डील किसी देश के साथ करते हैं तो वो भारत को लाभ ही देगी, एक लॉन्ग रन में हमें फ़ायदा ही पहुंचाने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। और इस संबंध में कोई अपडेट फ्रीक्वेंट अगर आती है तो मैं श्योरली आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग अपडेट हों, आप लोग और ज़्यादा एजुकेट हों। टिल देन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को प्रोपेगेट कीजिए, फैलाइए, वाइडली स्प्रेड कीजिए, ताकि लोग जान पाएँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। Till then, do like, share, subscribe the channel and widely spread this video for the knowledge of people. And यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रमोट कीजिए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। जय हिंद।